Hello बच्चों, let's see this question. If Ka1 and Ka2 of H2SO4 are 10 to the power minus 2 and 10 to the power minus 6 respectively at a certain temperature, then options में आपके सामने चार अलग अलग statements हैं और पहला ऑप्शन कह रहा है कि Ka1 is greater than Ka2 because it is easy to abstract H plus from H2SO4 and less easy to abstract H plus from HSO4 minus. Option B says Ka1 and Ka2 may be measured in acetic acid. Option C says Ka1 and Ka2 are measured in H2O. And option D says H plus ion concentration of 0.01 molar H2SO4 will be less than 0.02 molar. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको जिस चीज का आइडिया होना चाहिए सॉल्व करने के लिए वो ये है कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड कैसे होता है। और अगर आपको डिसोसिएशन पता है कि कैसे एसिड होगा पॉलीप्रोटिक एसिड का तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए तो हमारे पास जो एसिड गिवन है वो है H2SO4। अगर H2SO4 के डिसोसिएशन की बात की जाए तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप में H2SO4 विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड देन इट विल गिव HSO4 माइनस, जिसके लिए हम Ka वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं Ka1 वैल्यू। और in the second step HSO4 minus will undergo dissociation and it will form SO42 minus plus H plus। और इस स्टेप के लिए हम जो है Ka2 वैल्यू डिफाइन करेंगे। इतना तो हो गया। अब देखिए यही वैल्यूज आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि ये वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2 और ये वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 6 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अब देखिए कहा जा रहा है कि Ka1 की वैल्यू Ka2 से बड़ी है बिकॉज इट इज इजी टू अब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम H2SO4 एंड लेस इजी टू अब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम HSO4 माइनस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि HSO4 माइनस जो है एक चार्ज स्पीशीज है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करना इज इजियर एज कंपेयर्ड टू दी चार्ज स्पीशीज। तो इसीलिए ये वैल्यू बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है कि Ka1 वैल्यू बड़ी है Ka2 वैल्यू से क्योंकि चार्ज स्पीशीज से H प्लस निकालने में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है Ka1 एंड Ka2 मे बी मेजर्ड इन एसिटिक एसिड। तो बच्चों इसको समझते हैं कि H2SO4 जो है वो एक बहुत ही अच्छा एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और ये जो है वाटर के प्रेजेंस में पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स, completely dissociates in water। और इसी वजह से completely dissociates in water, right? ठीक है, in water। और इसी वजह से हम इसका Ka1 या Ka2 वैल्यू जो है वो वाटर में मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए मेजर नहीं करते, हेंस जबकि Ka1 एंड Ka2 values for H2SO4 is determined in acetic acid। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा डिटरमाइंड इन एसिटिक एसिड? तो बच्चों एसिटिक एसिड में भी एक H प्लस देने की क्षमता है, वो भी H प्लस दे सकता है थ्रू द कॉमन आयन इफेक्ट। थोड़ा ही सही, बिल्कुल थोड़ा ही सही, बट कहीं ना कहीं ये H2SO4 के ये डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, बिकॉज इट कैन शो कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ये आपको कॉमन आयन इफेक्ट। और देखिए वाटर भी H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, बट दैट इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन, जो कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत 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 कम होता है। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल और वो कॉमन आयन इफेक्ट दिखाने लायक उतना होता भी नहीं है। तो एक सिग्निफिकेंट कॉमन आयन इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड के केस में ऑब्जर्व होगा। तो ऑप्शन बी जो कह रहा है कि मे बी मेजर्ड इन एसिटिक एसिड, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेजर तो किया नहीं जाता वाटर में। ओके, नाउ जो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विल बी लेस देन 0.2 मोलर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे देखते हैं इसको, कि अगर मान लो इसको मैं इस तरह से लिख लूं डायरेक्टली कि H2SO4 है और वो डिसोसिएट होके हमारे पास इसको एक ही लिखते हैं, ये डिसोसिएट होके ये SO4 2 माइनस बना रहा है और साथ में 2H प्लस निकल रहा है। अब सिंपल स्टोइचियोमेट्री लगाओगे तो ये बोलोगे कि सर इसका अगर 1 मोलर है तो इसका तो हमें 2 मोलर मिलना, 0.02 मोलर मिलना चाहिए।
बट ऐसा होता नहीं है। अभी हमने देखा ना कि थोड़ा पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो अगर थोड़ा सा पार्शियल डिसोसिएशन होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जो HSO4 माइनस से निकल रहा है H प्लस, वो कम निकलेगा। तो ड्यू टू दैट इवन स्लाइट ऑफ द पार्शियल डिसोसिएशन, जो वैल्यू एक्चुअली मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी इससे। ठीक है। और फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस इजी करने होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका हम इस तरह से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सो इसको, ये स्टेटमेंट भी सही है। दी H प्लस कंसंट्रेशन, दी H प्लस इस तरह से लिख देते हैं, दी H प्लस कंसंट्रेशन of 0.01 molar H2SO4 will be less than 0.02 मोलर। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है बच्चों, फोर्थ स्टेटमेंट भी। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी A, B एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।